आएगी हो तो उसमें सेलेक्ट करके देखते हैं। चलो कोई मुझसे शेयर कर ले स्क्रीन पे। मैं मेरे पास वैसे उसका वो है सॉफ्ट कॉपी पीएम पहले। पहला वाला जो पीएम ऑफिस करके लिखा हुआ है उस वाली एक्सरसाइज में आते हैं। ये सर्कुलर मोशन वाली एक्सरसाइज है, उसको देखते हैं। गुड मॉर्निंग। चलिए एग्जाम्पल नंबर सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 46 देखिए कौन वाला क्वेश्चन दे रखा है। कोई मुझसे स्क्रीन शेयर करना चाहे? सबके पास अगर है तो अच्छी बात है। बढ़िया क्वेश्चन है, बस घुमाने के लिए पूछा गया। हाँ बेटे, सर कौन सी वाली फाइल ओपन करनी है? डिसएंगेज वाली जो कल मैंने फाइल सेंड की थी ना। सर 3 सेंड की थी, तो उनमें से कौन सी? एक तो बहुत बड़ी वाली फाइल थी, वो तो बेकार है। एक तो पीएम ऑफिस वाली नहीं है जो सर्कुलर मोशन वाली है। यस सर। मैकेनिक्स सर्कुलर मोशन में शुरुआत के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 44 सॉरी एज शोन इन द फिगर, ये वाला क्वेश्चन है। सब लोग अपनी अपनी फाइल में चेकआउट कर लें। सबको मिल गया होगा ना? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक कोण दे रखा है, चलिए बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर फील्ड में घूम रहा है। मैं इसको अच्छा सा बड़ा फिगर बना देता हूँ। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, किसी डोर से बंधा हुआ। ये जो डोर है वो कोन से निकल करके नीचे वाले ब्लॉक को सपोर्ट करती है। सेंट्रीफ्यूगल, ये भी एम का है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है जिससे कि ये रेस्ट पे रहे। निकालिए। ये वाली बॉडी घूम रही है सर्कुलर पाथ, ठीक है, कोन के अंदर। ये एंगल दे रखा है 53 डिग्री है, और ये रेस्ट पे, इसका मतलब यहाँ टेंशन की वैल्यू mg है। इस पे टेंशन T इधर लग रहा है, नॉर्मल इधर लग रहा है, ठीक है, और mg डाउनवर्ड लग रहा है। अब आप इसको बैलेंस करके टेंशन की वैल्यू बताई रखी है। अब इसके लिए नियम लगा लीजिए। दूरी दे रखी है और लेंथ दे रखी है 20 सर्कल ऑफ रेडियस 20, इसकी रेडियस दे रखी है, रेडियस 20 सेंटीमीटर है। इस वाले की रेडियस 20 सेंटीमीटर। फटाफट पुट करके निकाल लीजिए। एंगल दे ही रखा है, घुमाने के लिए पूछ रहा है। मतलब ये स्टेशनरी, इसका मतलब टेंशन दिया, तो एन को ब्रेक कर लो। एन का इस तरफ कंपोनेंट सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर देगा mr ओमेगा स्क्वायर, और ये वाला कंपोनेंट mg को बैलेंस कर लेगा। सॉरी टी भी तो है, टी को भी तो रिजॉल्व करना पड़ेगा। टी को भी रिजॉल्व किया, एन के कंपोनेंट्स टी और mg की कंपोनेंट को बैलेंस करेंगे, और एन के कंपोनेंट और टी के कंपोनेंट इसको बैलेंस करेंगे। फटाफट निकालिए। ऑप्शन दे रखे हैं 5, 2 और 10 और 15 रेडियन पर सेकेंड, ये ऑप्शन है। बताइए, निकालिए सभी लोग वैल्यू और मुझे बताइए आंसर। सॉल्व करना है आज। कुछ क्वेश्चन जो अच्छे से दिख रहे हैं मुझे, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा।
क्या आ रहा है आंसर, बताया नहीं लोगों ने? आंसर एक आ रहा है, मौलिक का 10 ओमेगा की वैल्यू 10 आ रही है। हो गया सबका? कुछ नहीं है, 53 डिग्री एंगल दे रखा है, ये 37 हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा, तो n 53 37 53 n cos 53 प्लस t sin 53 बराबर mr ओमेगा स्क्वायर, और n sin 53 बराबर t cos 53 प्लस mg। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 48 दे रखा है, ये रोटेशन का चैप्टर में जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी पूछी जाएगी, जिसको हम बाद में करेंगे, अभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 48 सॉरी, एक बीड वाला क्वेश्चन बढ़िया दिख रहा है मुझे। एक एक रिंग है, इसमें दो बीड फंसी हुई हैं, जो कि दोनों इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से जुड़ी हुई हैं। ये स्ट्रिंग, ठीक है, दोनों का मास mm है। क्वेश्चन नंबर 47 है, देखिए इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 47। कहता है जैसे ही इसको रिलीज किया गया, रिलीज, आपको टेंशन बताना है। एक रिंग दे रखी है, उसमें दो बीड फंसी हुई है, क्या है ये? बीड, बीड समझते हैं ना, रिंग में फंसी होने वाली है, जैसे रिंग होती है, लाइन में रिंग फंसी हुई है। कैसे निकालेंगे? इसमें टेंशन भी ले लीजिए, mg भी ले लीजिए, रॉड लगाएगी नॉर्मल, बीड के ऊपर नॉर्मल भी एक्ट करेगा। अब दोनों बीड्स में से किसके ऊपर नॉर्मल किधर एक्ट करेगा, थोड़ा लॉजिक सोचिए। इस वाली बीड पे नॉर्मल किधर एक्ट करेगा? ऊपर की तरफ। इस वाली बीड में किधर की तरफ नॉर्मल एक्ट करेगा, बताइए? बाहर की तरफ। तो समझ के, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे। सर एक बारी नॉर्मल की डायरेक्शन समझाइए, बाहर की तरफ क्यों? इसमें यस। कुछ सोचो, मान लो, नहीं तो एक वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, कट जाएगा, और क्या, थोड़ा समझ में आ जाएगा अपने आप। दोनों पे नॉर्मल हमेशा रिंग के परपेंडिकुलर लगेगा, इतना ध्यान रखना। अब वो किधर लगेगा, वो अपना सोच समझ के एक बार मान के देखो क्या होता है, चेक करोगे तो अपने आप आइडिया लगेगा। इन चीजों में हम लोगों को डायरेक्शन बताई नहीं जाती, डायरेक्शन हमको सोचनी पड़ेगी किधर लग रही है। बीड है, अब इस वाले पे नॉर्मल किधर लगेगी, जरा दिमाग लगा के देखो। नहीं मालूम है तो मान लो एक तरफ। इसमें नॉर्मल दोनों तरफ एक्ट कर सकता है, अंदर भी बाहर भी, अंदर भी बाहर। बीड है ना, अगर रिंग बाहर की तरफ जाना चाहेगी तो नॉर्मल अंदर की तरफ एक्ट करने लगेगा, है ना? यस सर। रिंग अंदर की तरफ आने लगेगी तो नॉर्मल बाहर की तरफ एक्ट करने लगेगा, है कि नहीं? हाँ, तो दोनों पॉसिबिलिटी है, इसमें हमको एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं मालूम कि ये नॉर्मल ट्रैक नहीं है, ट्रैक पे हम रखे हुए तो नॉर्मल ऊपर की तरफ ऐसे एक्ट करेगा। ये एक फंसी हुई रिंग है, रिंग अंदर की तरफ भी दबा सकती है, बाहर की तरफ भी दबा सकती है ना? करो करो, देखो, दिमाग लगाओ। इसी वक्त टेंशन पूछ रहा है, आराम से। कंसेप्ट क्या लगना है? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर बराबर mv² बाई आर। इसकी रेडियस आर ले लो, आर ही दे रखी होगी, देख लेते हैं क्या है।
रेडियस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर उसी में मैच करेगा। आंसर दे रखे हैं √2 mg 1/√2 mg एंड 2 mg। ठीक है, निकालिए और बताइए। एक √2 mg, एक mg, एक 1/√2 mg और एक 2 mg। आंसर आ रहा है मेरा तो 1/√2 mg। क्या है जरा चेक करिए आप। ठीक है, अब आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो क्या हुआ, इसीलिए क्वेश्चन उठाया था मैंने। बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन जो जो मुझे लग रहा है कि आसान है, आप लोगों को खुद करना चाहिए, दिमाग लगाने वाले हैं, वो चीजें मैं नहीं कराऊंगा। वो आप देख लेंगे एक्सरसाइज में, आपको दिखेंगे। जो कॉमन टाइप की प्रॉब्लम लग रही है उनको मत कीजिएगा, जो लग रहा है थोड़ा अजीब सी है उनको थोड़ा एक बार ट्राई कीजिएगा। हाँ, ठीक है। अब इसमें समझ में तो कुछ आ नहीं रहा होगा कि भाई करें क्या। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा 0। जरा समझिएगा, देखिए इस पे नॉर्मल बाहर की तरफ, mg नीचे की तरफ, टेंशन तिरछा। ठीक, इस पे टेंशन ऊपर, mg नीचे, नॉर्मल बाहर। नाम लिख दिया n1 n2, दोनों का नाम n1 n2 लिख दिया। नॉर्मल का कोई लेना देना हमें नहीं। अब देखो ध्यान दो, इनिशियल वेलोसिटी है 0, जस्ट स्टार्ट किया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो गया? mv²/r की वैल्यू हो गई 0। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स वाला गेम तो हो गया खत्म, सेंट्रीपिटल तो है ही नहीं। ठीक, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कोई रोल नहीं है। लेकिन एक और फोर्स बच रहा है ना, कौन सा एक्सेलरेशन सेम होगा? दोनों के पास टेंजेंशियली, दोनों रिंग के अलॉन्ग सेम तरीके से चलेंगे।
जितना ये आगे बढ़ेगा उतना ही आगे 45 डिग्री एंगल बन रहा है, जितना ये आगे बढ़ेगा उतना ही आगे ये बढ़ेगा। आपको पता है इसका भी तरफ होगा, इस Yes, दोनों sir. का both have सेम कौन सा एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बोथ हैव सेम टेंजेंशियल। बस यही था इस पूरी क्वेश्चन की जान, यही समझना था कि इन दोनों में क्या चीज सेम है। इन दोनों में सेंट्रीपिटल का तो कोई रोल आना ही नहीं वाला। सेंट्रीपिटल का रोल क्यों नहीं आने वाला? इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो mv²/r की वैल्यू जीरो आएगी, अचानक से वेलोसिटी आ नहीं जाएगी। वेलोसिटी बहुत ही खतरनाक चीज है, तो धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे घटती है, अचानक से ऑल ऑफ सडन इम्पल्स होता है, वो आ जाता है, दिया जाता है, तो उसको इम्पल्स बोलते हैं। लेकिन उसमें भी अगर हम बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम में चले जाएंगे तो भी वेलोसिटी जीरो से बढ़ते बढ़ते बढ़ेगी आगे धीरे धीरे। यहाँ सेंट्रीपिटल जीरो है, दोनों का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेम, ठीक है। अच्छा, इसको 45 की बजाय कोई और एंगल बनाता है तब क्या करते हैं? अगर मान लो यही घर के लिए क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, आप लोग घर पे कीजिएगा। ये एक रिंग दे रखी है और ये दे रखा है, दो रिंग दे रखी है। चलिए इन दोनों के बीच में एंगल कुछ भी ले लीजिए, चलिए 120 ले लीजिए, घर पे कीजिएगा, ठीक है। रिलीज कर दिया गया। इसमें भी वही गेम लगाना है, कौन सा? रिलीज है, एम और एम और रिलीज्ड। फाइंड टेंशन, सेम क्वेश्चन है, घर पे कीजिएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे, सर एक बार दोबारा समझा दो ऊपर वाला सर। देखो क्या कहता है, ये रिंग में ये पूरी रिंग एक लोहे का छल्ला बना हुआ है, उसमें दो बीड समझते हैं ना, जैसे अंगूठी होती है, अंगूठियां दो फंसी हुई हैं, बिल्कुल सेम साइज, मतलब सेम मास की, और बिल्कुल रिंग में फिक्स है, मतलब रिंग में फंसी हुई है, रिंग में डाल रखी है। अब जैसे इनको छोड़ेंगे तो स्ट्रिंग टाइट रहने वाली है, तो दोनों में टेंशन टी लगने वाला है, वेट लगने वाला है, साथ साथ रिंग जो उसके ऊपर नॉर्मल लगाएगी अंदर बाहर दोनों की तरफ, हमने देख लिया। नॉर्मल का हमको कुछ लेना देना नहीं, हमारा मुद्दा क्या है, जितना हिस्सा ये वाला बढ़ेगा आगे, ये जितना रिंग के अलोंग बढ़ेगा उतना ही ये भी रिंग के अलोंग बढ़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इनका टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल की तो वैल्यू जीरो आने वाली है, सेंट्रीपिटल का कोई लेना देना नहीं। तो अब दूसरा मेरे पास एक उपाय बचता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेक करना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेरा किधर आ रहा है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेरा टेंजेंट के अलावा, तो दोनों केस में नेट फोर्स अलोंग द टेंजेंट इज इक्वल टू m इंटू 80, और 80 सेम होना चाहिए फर्स्ट वाली रिंग के लिए, सेकंड वाली रिंग के लिए। फर्स्ट वाली रिंग के लिए क्या बनेगा, देखिए, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, t का कंपोनेंट t/√2 इज इक्वल टू m80। दूसरे वाले के लिए mg नीचे, t/√2 ऊपर, तो mg माइनस t/√2 इज इक्वल टू m80। पुट कर दिया, 80 की वैल्यू आ गई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल गया, तो टेंशन मिल गया। आगे बात समझ में आ गया? यस सर। कुल मिला के टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को सेम करना है। अब इस टाइप की प्रॉब्लम भी देखती हैं, मैं करा नहीं रहा हूँ, मैं आपको आइडिया देता हूँ। अभी एक ये दे रखा है, दो टेंशन से एक बॉल बंधी हुई है, घूम रही है आर रेडियस पे और घूम रही है यूं ओमेगा से। यहाँ से दो स्ट्रिंग बंधी हुई है, ये मास एम का है, ओमेगा से घूम रहा है। फाइंड T1 T2, फाइंड T1 एंड T2 निकाल लेंगे। दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग ये मास एम की, एक स्ट्रिंग ये मास एम, मतलब स्ट्रिंग मास नहीं है, स्ट्रिंग मास एम से जुड़ी हुई, आर रेडियस में घूम रहे हैं ओमेगा से, कई बार लेंथ दे देता है। कुछ नहीं करना है, इन दोनों का नेट फोर्स लगा करके वर्टिकल में बैलेंस कर लेना है, और इस तरफ का नेट फोर्स बराबर सेंट्रीपिटल कर लेना है। कोई घुमाने वाली चीज नहीं, इसलिए घबरा नहीं, कर लीजिएगा, कर लेंगे ना। चलो कर लो, बताओ T1 और T2 की वैल्यू निकाल के बताओ, चलो निकाल लो। सर एंगल्स क्या क्या है? हाँ एंगल, हाँ एंगल ले लो, थीटा थीटा ले लो, चलो थीटा थीटा ले लो, लंबा चौड़ा काम बनेगा, बस थीटा के टर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। वैल्यू वैल्यू दे रखी होती, बस एग्जांपल है इसमें क्वेश्चन के, ये दे रखे हैं रिंग विंग वाले क्वेश्चन, ये ऐसे बंधे हुए थे। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 दे रखा है एग्जांपल में, करिएगा। तो इसमें तो खैर वो वैल्यू दे रहा है, एक और दे रखा है, कहीं मैंने देखा था, कहाँ गया, शुरू में तो आसान ही है।
mv स्क्वायर बाई आर जैसे तो कर लेंगे, वर्क एनर्जी वगैरह लगेगी। ये तो हो जाएगा दिन वाला। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये ऑस्किलेट कर रहा है तो याद रखना है जब टेंशन वर्टिकल होगा तो मैक्सिमम होगा T माइनस एम जी बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर। तो मोस्टली क्वेश्चनों में बस ये वाला कंसेप्ट यूज कर लेते हैं कि जब ये मैक्सिमम टेंशन कब होता है, जब मैक्सिमम टेंशन जब वर्टिकली नीचे वाली पोजीशन पे होता है, लोएस्ट पोजीशन पे। तो उस कंडीशन में ये पूछ रहा है ऑस्किलेशन, तो उसके ऊपर रेंज पूछ रहा है। The ball released from the angular position theta 30, then the force is exerted by the string on the pulley। तो पुली के ऊपर फोर्स पूछ रहा है, टेंशन 2T और एक उसका फोर्स लगाना है √2T बताना है आपको, इसके ऊपर √2T की वैल्यू। तो जब नीचे लोएस्ट पोजीशन पे होगा तब टेंशन निकालने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, अंजलि इस वाले चैप्टर में तुम्हारे कोई डाउट थे क्या, पूछ लो एक बार, उससे मुझे ध्यान नहीं है। एक क्वेश्चन अच्छा था ये देखिए। हाँ हाँ ठीक है, ये कर लेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम्पल दे रखे, कुछ नहीं करना है इसमें। T1 T2 दोनों को कंपोनेंट के तौर पे लेकर के उनके रिजल्टेंट को mv स्क्वायर बाई आर के बराबर या mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर और T1 समथिंग माइनस T2 समथिंग बराबर mg पुट करके सॉल्व कर लेना। एक ही क्वेश्चन देखिए, बढ़िया है। इंक्लाइंड पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है स्प्रिंग के साथ। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है ये बेटे, फॉर पैसेज की प्रॉब्लम है, फॉर प्रॉब्लम नंबर 6 to 8 पैसेज की है ना। हाँ देखो जरा, एक मिनट, फॉर प्रॉब्लम नंबर 6, हाँ लिंक्ड कंप्रहेंशन टाइप में क्वेश्चन नंबर 6 to 8 सभी लोग करिए। अच्छी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। इसमें ध्यान क्या रखिएगा, अभी वो वर्टिकल, अभी तक हम क्या कर रहे थे, वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे थे। अब वर्टिकल सर्कल में नहीं घुमा रहे, अब हम इसको तिरछे सर्कल में घुमा रहे हैं। मेरे हाथ पे घुमा रहा हूँ। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, जी की जगह जी कॉस थीटा ले लो, जी साइन थीटा ले लो। अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कोई भी सर्कुलर मोशन कराता हूं तो इस वाले मोशन के ऊपर सर्कुलर मोशन होने के लिए जी की वैल्यू ले ली जाएगी जी साइन थीटा। जो कुछ सॉल्व कर रहे थे बिल्कुल वही रहेगा, बस बदल जाएगा। अंजलि, अंजलि हो बेटे क्लास में? यस सर। तो उसमें इस वाले चैप्टर में तुम्हारे डाउट थे, पूछे थे ना तुमने? यस सर, कुछ तो आपको मैंने सेंड किए थे। हाँ वो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन अब तुम मुझे फटाफट बता देना कौन कौन से, मैं उनको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना, सबके लिए हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, और किसी के भी हो इस चैप्टर में कोई डाउट तो वो भी पूछ लेना, मैं इसी में न्यूमेरिकल के तरीके से करा दूंगा सबको। जिसने जिसने भी किए हैं, जिसने सॉल्व वॉल्व किया है, इंगेज कर रहा हो या सॉल्व कर रहा हो, उसमें किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो बता रहा, मैं उसको एज ए प्रैक्टिस के तौर पे करा दूंगा।
अब इसको सॉल्व करना है, इसमें मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है। स्ट्रिंग दे रखी है, बॉल दे रखी है, mg cos। तो अब g की जगह पे तुमको ले लेना है, सब कुछ वही है। अब मेरा g कन्वर्ट हो गया g cos थीटा में। अब मैं अपना मोशन करूंगा जहां जाना है मुझे, वर्टिकल। अब मैं इसको वर्टिकल सर्कल मान लूंगा और इफेक्टिव जी क्या ले लूंगा, जी साइन थीटा ले लूंगा। बस खत्म कहानी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए सभी लोग सॉल्व कीजिए भाई, अच्छी प्रॉब्लम है ये। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 2 3 बहुत आसान है वैसे। लोएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी पूछ रहा है और टेंशन दे रखा है लोएस्ट पॉइंट पे t बराबर 274 न्यूटन। तो लोएस्ट पोजीशन पे उसने टेंशन दे रखा है, बस इसके बाद सारी कहानी खत्म। टेंशन ऊपर, mg नीचे, mg साइन थीटा, सॉरी, t माइनस mg साइन थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई r। ये तो आ गया पहली कंडीशन। जैसे यहाँ वेलोसिटी निकली वैसे यहाँ निकल जाएगी, यहाँ निकल जाएगी, कहीं पे भी k1 k2। हाँ, यहाँ याद रखना mg h की जगह mg साइन थीटा इंटू h है। कुल मिलाकर के g की जगह g साइन थीटा यूज करना है हर जगह, ये ध्यान रखिए अगर इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है। फटाफट निकाल लीजिए, एक कर लीजिए, एक सॉल्व कर लीजिए, 2 सॉल्व कर लीजिए। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर वही बीड बीड वाले प्रॉब्लम है, घुमा टहला के पूछ रहा है। ये भी सही है। स्मॉल पार्ट्स ऑफ ईच ऑफ मास एंड ऑन ए कन्वेयर बेल्ट ये आसान है। हर्षिल, पिछला क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है बच्चे। अभी तक हमने वर्टिकल सर्कल पढ़ा। वर्टिकल सर्कल के लिए हमारे पास क्या था, वही नीचे की तरफ टेंशन माइनस mg बराबर mv स्क्वायर बाई r। तो जब ये पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन कराया जाएगा इंक्लाइन प्लेन पे, तो g की जगह पे जो पुराना क्वेश्चन था उसी को g साइन थीटा एज्यूम कर लिया जाएगा। g की जगह इफेक्टिव, अब इसको वर्टिकल सर्कल मान लो और g की जगह g साइन थीटा ले लो। थीटा, तो इस तरफ g का कंपोनेंट कितना आता है, इधर g अगर दे रखा है तो इधर g cos थीटा, इधर g साइन थीटा। तो हम इफेक्टिव ले लेंगे g साइन थीटा, ठीक है। इसको सर्कुलर मोशन वाली प्रॉब्लम बनाकर इसकी कर लीजिए। यही कन्वेयर बेल्ट की प्रॉब्लम दे रखी है इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप वाले क्वेश्चन में आप आइए, लास्ट में दे रखे हैं। उसमें प्रॉब्लम नंबर है, प्रॉब्लम नंबर कन्वेयर बेल्ट वाली कहोगे, हाँ प्रॉब्लम नंबर 9 है। डराने के लिए पूछ रहा है। कन्वेयर बेल्ट दे रखी है, पढ़िए सभी लोग। स्मॉल पार्ट्स each of mass m on conveyor belt moving with a constant velocity are allowed to drop into a bin. Radius of the circular portion is 2 meters. The static coefficient of friction between the parts in the belt is mu. The parts after sliding on the belt at the angle of 30 degree, 37 डिग्री पे कांटेक्ट ब्रेक कर दे रहा है। 37 डिग्री पे ये कांटेक्ट ब्रेक कर दे रहा है। इस पे फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा होगा। वेलोसिटी v होगी इसकी। सभी लोग करिए, अच्छी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा बस फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है तो लोगों को थोड़ा घबराहट होगी, लेकिन अगर सोचेंगे तो हो जाएगा। कन्वेयर बेल्ट की प्रॉब्लम है।
जी प्रभु। डराने के लिए दे रखा है, कॉन्टेक्ट ब्रेक कर ले रहा है, सीधा सा नियम है mg cos अल्फा बराबर mv स्क्वायर बाई आर। बस सीधा सा इक्वेशन लगा दी, पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसमें फ्रिक्शन कोई लेना ही नहीं ना, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन से कुछ लेना देना ही नहीं है। फ्रिक्शन टेंजेंट के अलावा लगने वाला है, बेल्ट लगी हुई है, तो जब बेल्ट आगे की तरफ जाएगी तो फ्रिक्शन किधर की तरफ एक्ट करेगा, इसके ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसी तरफ एक्ट करेगा। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पहुंचेगा नॉर्मल जीरो हो जाएगा, जब नॉर्मल जीरो हो जाएगा तो फ्रिक्शन भी जीरो हो जाएगा। तो mg cos 37 बराबर m v स्क्वायर बाई 2, g cos 37 मतलब 8 इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2, तो v बराबर आ गया 16, v बराबर v स्क्वायर 16, v बराबर 4। क्या है इसका आंसर भाई? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है 2 आ रहा है, कैसे गड़बड़ हो गई? 9 का आ रहा है 2 b स्क्वायर बाई r g cos 37। सर बुक की आंसर की भी तो गलत हो सकती है थोड़ी सी। मैंने देखने में क्या हर्ज है, चेक कर ले, कुछ गड़बड़ी हो सकती है, ऐसा थोड़ी है। कुछ चीजें कभी कभी मिस हो जाती है ना, ध्यान नहीं देते। अच्छा, हम लोग कह रहे हैं उसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा, हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे ना, वो बेल्ट पे स्लाइड कर रहा है। तभी तो मैं कहूँ गड़बड़ है। 4 में आंसर 2 ही आएगा। इस वक्त बेल्ट की स्पीड 2 है, mg cos 37 mg sin नॉर्मल और फ्रिक्शन, ठीक है। ये स्लाइड करना शुरू कर रहा है, तो mg sin 37 की वैल्यू फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगी, और mg sin 37 उस पे नहीं, बेल्ट पे स्लाइड कर रहा है। तो मैं समझा देता हूँ, चलिए ध्यान दीजिए। म्यू मतलब 1 इंटू एन की वैल्यू इंटू एन, ठीक है। ये आ गई एन की वैल्यू। अब mg cos 37 माइनस mg sin 37 बराबर mv स्क्वायर बाई आर। अब आ गया, देखो सही, यही तो गड़बड़ कर रहे थे। 8 माइनस 6 बराबर v स्क्वायर बाई 2, तो v स्क्वायर बराबर 4, v बराबर 2। सही है। हम लोगों ने थोड़ा सा यही मिस कर लिया, हल्का सा मिस किया। देखिए ध्यान दिया नहीं, हमने क्या किया, हमने प्रॉब्लम को बस समझते हो हल्की सी लाइन में मिस्टेक कर दी। क्या लाइन में मिस्टेक कर दी? उसने कहा कि वो स्लाइड करना शुरू कर रहा है, तो मैंने उसको कॉन्टेक्ट ब्रेक मान लिया। उसने कहा कि वो जो ब्लॉक्स हैं वो बेल्ट पे स्लाइड करना शुरू कर रहा है इस एंगल पे। जब वो बेल्ट पे स्लाइड करना शुरू कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्टेक्ट ब्रेक कर जा रहा है। उसने कहा कि इस एक पर्टिकुलर एंगल पर, 37 डिग्री एंगल पर जो ब्लॉक्स हैं वो स्लाइड करना स्टार्ट कर रहे हैं। ब्लॉक स्टार्ट करने का मतलब क्या हो गया?
कि उसका फ्रिक्शन ओवरकम हो गया। फ्रिक्शन बराबर क्या होता है, म्यू इंटू एन। तो mg sin 37 ने फ्रिक्शन को ओवरकम कर दिया और वो उसको ओवर चलने लगा। और फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, F बराबर म्यू एन। यहां से हमने इसको पुट कर लिया। अब हमारे लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, mg cos 37 माइनस एन बराबर mv स्क्वायर बाई आर। इसको पुट कर दिया, आंसर निकाल लिया। ठीक है, अच्छी प्रॉब्लम थी, वो ध्यान नहीं दिया, हल्का सा मिस कर देंगे तो ऐसे ही होता है कई बार। अंजलि, इस वाले चैप्टर में कौन सी प्रॉब्लम थी बेटे? ये देखिए ब्लीड वाली प्रॉब्लम में आईआईटी में आई थी। ये ब्लीड है, घूम रहा है, टाइम का फंक्शन पूछ के निकाला था, बढ़िया क्वेश्चन है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी वाला है। क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट इज एक्सक्लूडेड विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल। हाँ, इन्होंने देखो ये इन्होंने कोरियोलिस फोर्स को और लगा के दिखा दिया। चलो ये मैं क्वेश्चन अभी नहीं मत कीजिए, एक बार रोटेशन चैप्टर कराऊंगा तब ये वाला बता दूंगा कोरियोलिस फोर्स के साथ। ठीक है, अच्छी प्रॉब्लम है ये, आईटी ने पूछी थी। प्रॉब्लम नंबर 3 एंड 4 दे रखी है, लास्ट प्रॉब्लम है, लास्ट दो प्रॉब्लम न्यूमेरिकल के अलावा 3 एंड 4 वाली बढ़िया प्रॉब्लम है, करेंगे हम लोग। इसमें कोरियोलिस फोर्स का भी गेम है। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, ये दे रखा है, दैट इज 2m v रोटेशन 2 टाइम्स v रोटेशन क्रॉस ओमेगा। मतलब v रोटेशन कौन सी है, r ओमेगा क्रॉस ओमेगा इंटू 2 करेंगे तो ये कोरियोलिस फोर्स होता है, मतलब कोरियोलिस एक्सेलरेशन, इसका मास का मल्टीप्लाई करता है। एक कोरियोलिस फोर्स होता है, अगर घूम रही होती है तो 2v क्रॉस ओमेगा, ये कोरियोलिस फोर्स है। इसके वजह से भी एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट होता है। अभी फिलहाल छोड़ दीजिए, मैं इसको डिस्कस कर सिलेबस में कोरियोलिस। अच्छा हाँ, लेकिन देखो इसने क्या किया, सिलेबस में नहीं था लेकिन उसने देखो पूरा बेचारे ने एक्सप्लेन करके बताया। आईआईटी जब भी कभी कोई भी सिलेबस के बाहर की चीज एजम्पशन करके पूछना भी चाहता है तो वो पूरा का पूरा देखो उसने एक्सप्लेन किया कि एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इतना इतना, और मैं फलाना ढिमकाना, उसने उसका नाम नहीं लिया, उसने उसका नाम ही कहीं यूज नहीं किया। ये कौन सा फोर्स है, ये 2m v रोटेशन क्रॉस ओमेगा जो फोर्स दे रखा है, ये फोर्स है बेसिकली कोरियोलिस फोर्स, और ये जो फोर्स है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल, ये कोरियोलिस, और इसके बारे में अभी मत डिस्कस कीजिए, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं कराऊंगा। अंजलि बेटे, इस वाले चैप्टर में कौन सा डाउट है? सर वो तो मतलब कुछ बुक से तो नहीं थे, वो टेस्ट वाले डाउट थे जो अच्छा सेंड ठीक, कोई नहीं, मैं फिर भी भेज दूंगा। मैं बड़ा आजकल परेशान हूँ, 3-4 दिन तक थोड़ा परेशान रहूंगा, इस संडे तक, इस संडे मंडे ट्यूसडे तक हो सकता है क्लास भी ना लूँ, थोड़ा सा मुझे वाइफ को हॉस्पिटलाइज कराना है, तो बस थोड़ा सा 2-3 दिन का टाइम मुझे और दे दीजिए, उसके बाद मैं कंफर्टेबल फ्री हूँ, फिर मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके सर। वैसे मैं बता दूंगा, तेरा मौका निकाल दे, आज जब खाली बैठूंगा तभी तो निकाल के एक बार क्वेश्चन बता। ठीक है, इस वाली एक्सरसाइज में सर्कुलर मोशन वाले में कर लीजिएगा एक आध। तो और कोई तुम लोग में से किसी को अच्छा लग रहा हो, मौलिक तुम्हें अच्छा लग रहा हो, इसमें से कोई क्वेश्चन जो तुमको लग रहा हो सर ने डिस्कस ही नहीं किया, बढ़िया प्रॉब्लम है। ये देखिए फॉर प्रॉब्लम 26 एंड 27, ये बीड वाली प्रॉब्लम है, एक बीड और स्प्रिंग जोड़ रखी है, ये वाली अच्छी प्रॉब्लम है ये भी, बट ये तुम लोग कर लोगे, तुम लोगों को कंसेप्ट मुझे मालूम है, कर लोगे। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, फिर सर्कुलर पाथ में आ रहा है तो नेट फोर्स टुवर्ड्स दिस बराबर mv स्क्वायर बाई आर, दोनों लगा करके सॉल्व किया है। ठीक है, मुश्किल नहीं। और किसी क्वेश्चन में जिसमें लग रहा है इस वाले चैप्टर में कोई वो दिक्कत हो रही हो, अच्छी प्रॉब्लम है, बढ़िया सी है, नहीं सॉल्व हो पा रही, किसी ने किया हो तो? ठीक है, मान लेता हूँ ये हो गया, और नहीं होगा तो फिर डिस्कस कर लेंगे, अभी तो है ही, मैंने ये भेज दी है आपको एक्सरसाइज। ठीक है, अगली वाली एक्सरसाइज देख लेते हैं। हाँ भाई, वर्क पावर एनर्जी वाली, आज पूरी तो नहीं हो पाएगी लेकिन कर लेते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें। बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम। हाँ भाई, देख रहा था मैं, ये तो पैन, ये सब स्प्रिंग स्प्रिंग वाली सारी कर लेंगे, आप लोग खूब करवा दी, चेन वाली भी करवा दी, ये वाली चेन वाली कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 ऑब्जेक्टिव का करिए, अच्छी प्रॉब्लम है, चेन वाली है, दिमाग लगाने की करिए, सभी लोग करिए। Two ends A and B of a smooth chain of mass m and length L are situated as shown in the figure. If an external agent pulls A till this, work done by the external agent is, बताइए। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट का मतलब चुपचाप पूछ रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी चेंज। ठीक है, करिए। सर एक क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर है ये बेटे 41, ऑब्जेक्टिव 41। तब तक मैं और प्रॉब्लम जोड़ता हूँ। दोनों को सेम लेवल पे लाना है। कुल मिला के ये वाली चेन L/3 ऊपर चलेगी, ये वाली चेन ऊपर चली जाएगी L/3, यहाँ तक आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी का टर्म निकाल U1 U2 करके। इस वाले हिस्से का अलग निकालो, इस वाले पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो शुरू में, इस वाले हिस्से की मान लो कुछ, इस वाले की मान लो, इस वाले की मान लो। तो जब नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा L/6 नीचे, ये चला जाएगा L/6 ऊपर। बस यही दिमाग रखना। ये वाला हिस्सा L/6 नीचे आएगा, ये वाला हिस्सा L/6 ऊपर जाएगा। बस पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, मैंने सिखा रखा है आपको। कर्व वाले की पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी, उसकी वैसी ही रहने दो, केवल स्ट्रेट पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी चेक कर लो MGH करके। बड़ी बढ़िया प्रॉब्लम लेकर मैं कहाँ गई, डाटा था। हाँ, घुमाने के लिए फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया। एग्जांपल नंबर 59 देखिए, प्रॉब्लम नंबर 59। A force F of 3xy minus 5z cap plus 4zk cap is applied on a particle. The work done by the force when the particle moves from point 0, 0, 0 to 2, 4, 0 as shown in figure। इस रास्ते से जा रहा है, y बराबर x स्क्वायर पे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 सॉल्व कीजिए। हे प्रभु, क्या करना था इसमें, ध्यान है ना। वर्क डन कैसे निकालते हैं, fx dx का इंटीग्रेशन प्लस fy dy का इंटीग्रेशन प्लस fz dz का इंटीग्रेशन। 3xy माइनस 5z है y fy और 4z है fz। x में है ही नहीं, y और x में तो है ही नहीं, x हाँ सॉरी x तो है 3xy माइनस 5z है, x कंपोनेंट नहीं है, fx dx नहीं, केवल fy dy निकलेगा, fz dz निकलेगा, dz 0 है। एक्स वाला भी नहीं देखना पड़ेगा, वाई वाले केस में आपको समझ के चलना पड़ेगा। निकालिए भाई किसका क्या आंसर है। इसके आंसर भी दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। टू 280 by 5 units, 140 by 5 units, 232 by 5 units and 192 by 5 units। ये ऑप्शन 4 है। ये तीनों करना है। जेड 0 है, एक्स की वैल्यू √y इंटू वाई माइनस 0 dy 0 से 4, 3 y के पावर 3/2 dy।
3 y के पावर 5/2 अपॉन 5/6 6/5 y के पावर 0 से 5/2 है। 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 6 into 32 by 192/5। ठीक है, वर्क डन। नियम से चलें तो अपना नियम हमको पता है क्या करना होता है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है। करिए। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज डिटरमाइंड बाय द एक्सप्रेशन U इज इक्वल टू अल्फा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, where alpha is a positive constant, the particle begin to move from a point with coordinates 3, 3 से under the action of a potential field force 3, 3 से चल के जाता है 1, 1 तक F कंजर्वेटिव फोर्स के कारण। Then its kinetic energy T at a instant when the particle is at a point with the coordinates 1, 1। कैसे निकालोगे भाई? ये क्वेश्चन इस टाइप का मैंने कराया है, लेकिन ये है बहुत ही आसान। क्या करना है? K1 प्लस U1 बराबर K2 प्लस U2। एक्स वाई दे रखा है तो U1 दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है तो U2 दे रखा है, तो U1 U2 चुपचाप बिना बात किए उसने बता रखा है आपको। अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, तो एक्स वाई की वैल्यू पुट करो, U निकल जाएगा। तो U1 यहाँ U1 आएगा, यहाँ U2 आएगा। K1 K2 U1 U2 पुट करो और आंसर निकाल लो काइनेटिक एनर्जी। और रेस्ट से शुरू कर लेने पड़े। देन इट्स ऑन पॉइंट विद द पार्टिकल बिगिंस टू मूव। बिगिंस का मतलब रेस्ट से, तो K1 0 हो गया, वैल्यू पुट कर लो, आंसर निकाल लो। ठीक है, आंसर आ जाएगा। बस घुमाने के लिए पूछा था, इसको ऐसा कुछ है नहीं। एक्स वाई ये सब फंक्शन वाले दे रखे हैं, तब मैंने करा रखे हैं मोस्टली। कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे दे रखे हैं जिसको सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है। हाँ, 16 अल्फा जो भी है बेटा, ये सब तो क्वेश्चन नहीं था। हाँ, क्वेश्चन नंबर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। 2 ब्लॉक दे रखे हैं। एक M B। मैक्सिमम इलॉन्गेशन बताना। 45 45 डिग्री। ये वेलोसिटी दे रखी है। फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन। आज के लिए ये लास्ट प्रॉब्लम रखते हैं, बाकी कल करेंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? हो जाएगा? क्या करना चाहिए इसमें? सर K1 U1 K2 U2 कंपोनेंट्स लेके वेलोसिटी के। बस इसकी v/√2 इधर है, इसकी v/√2 इधर है। ये इधर दोनों लोग v/√2 से मेंटेन करके चलते रहेंगे। ये दोनों लोग v/√2 में, ये इधर, मतलब ये पूरा सिस्टम आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, उसका उस तरफ कोई, इस वाली वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो K1 बराबर 0 लिया जाएगा, K2 बराबर, K1 बराबर 0 नहीं, हाफ ऑफ m v/√2 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m v/√2 का स्क्वायर। K2 हो जाएगा मैक्सिमम इलॉन्गेशन के केस में 0। ये वाली वेलोसिटी कंसीडर परपेंडिकुलर वेलोसिटी, U1 0 U2 बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। बस पुट कर लिया आंसर। ठीक है, इस वाली एक्सरसाइज में भी और प्रॉब्लम हम लोग कर लेंगे कल। कल से इस वाले क्वेश्चन को कुछ करा करके फिर डीसी पांडे के डाउट्स शुरू करेंगे कल से। ठीक है ना? इसमें से 2-3-4 प्रॉब्लम और करके देख करके मैं करा करके फिर उसके बाद मैं डीसी पांडे और सॉल्व कराऊंगा। इसमें आपको कोई भी एक आध तो अच्छी प्रॉब्लम अगर मिलती जो लग रहा है देख के, जो सिंपल टाइप की है वो मत करिए, डीसी पांडे आप सॉल्व कर ही रहे हैं। आपको एक आध दो प्रॉब्लम जो बहुत अजीब सी लग रही हैं कि बहुत खतरनाक सी हैं, बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही, देख के नहीं लग रहा है, उनको अटेम्प्ट कर लीजिए, उनको मैं डिस्कस करूँ। ठीक है ना?
सर पहले तो अभी डीसी पांडे बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लेना। डीसी पांडे ही करनी है, ये तो बस ऐसे भेज दिया कि उसमें कुछ एक आध तो अच्छी प्रॉब्लम मुझे और अच्छी मिल जाए जो लगे कि थोड़ा सा कंसेप्ट से अलग है या तो इसलिए ये मंगा ली थी। मेनली आप डीसी पांडे ही सॉल्व कीजिए, डाउट उसके लूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कर चुका है, डीसी पांडे सॉल्व कर रहा है, इसको भी देख के उसको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन कैसा है, ये कैसे करना चाहिए, तो वो भी पूछ सकता है। ठीक है, कल इसमें से 2-3 प्रॉब्लम और करा के फिर डीसी पांडे के डाउट शुरू करूंगा। डन? यस सर। यस, ठीक है, बाकी कल बच्चों। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों। सर। थैंक यू बच्चों।